जैसे मनुस्मृति को जलाने लग गए ना समझ लोग, उनको समझ में नहीं आता मनुस्मृति क्या है, तो मनुस्मृति को जलाने लग गए। मैं उन मनुस्मृति जलाने वाले बुद्धि के दिवालिया लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि मनुस्मृति सही सही लागू हो जाए तो भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का इंतजार करना नहीं पड़ेगा, विश्व गुरु बनाने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। आज मनुस्मृति लागू कर दीजिए, 2 साल के भीतर भारत विश्व की महाशक्ति बन जाएगी, विश्व गुरु बन जाएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। याद रखिएगा, बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम लोग ग्रंथ को समझते नहीं और उन ग्रंथों की बात को लेकर के दूसरे के बहकावे पर आ जाते हैं। अरे भैया, मनुस्मृति में क्या कहा गया? ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का कार्य करेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय का कार्य करेगा, वैश्य का बेटा वैश्य का कार्य करेगा, केवट का बेटा केवट का कार्य करेगा, पटेल का बेटा पटेल का कार्य करेगा, बढ़ई का बेटा बढ़ई का कार्य करेगा, चर्मकार का बेटा चर्मकार का कार्य करेगा, लोहार का बेटा लोहार का कार्य करेगा, ताम्रकार का बेटा ताम्रकार का, ताम्र को आकार देने का कार्य कर। इससे क्या फायदा होगा जानते हो आप? आपके पिताजी जो कार्य करते थे उस कार्य को यदि आप करोगे ना तो आप उसमें जल्दी सक्सेस हो जाओगे। याद रखना, सफल हो जाओ। क्यों? क्योंकि उनके गुण उनके डीएनए के माध्यम से आपके शरीर में प्रविष्ट हो गया है। यह वैज्ञानिक कारण है, शास्त्र अवैज्ञानिक नहीं है, अप्रमाणित नहीं है, पूर्णतः वैज्ञानिक धरातल पर सिद्ध है। अच्छा सच बताइए, एक किसान का बेटा इंजीनियर बन जाता है और इंजीनियर बन करके ऐसा पुल बनवाता है कि पता चले उस पुल का उद्घाटन करने के लिए मंत्री जी गए और बिहार में एक ने फटाका फोड़ दिया तो पुल ही गिर गया भड़भड़ा के। जय सिया राम। उद्घाटन हो रहा था, पुल ही गिर गया। बिहार की घटना है। वो किसान का बेटा था, वो इंजीनियर बन गया और उसने ऐसा डिजाइन करके बनवाया, भगवान जाने क्या रहा होगा। और किसी ने बम फोड़ दिया। जय सिया राम। बम माने वो फटाका वाला बम। वो जैसे ही फूटा, फीता काट रहे थे मंत्री, बाल बाल बचे नहीं तो मंत्री ही का फीता कट गया था। मंत्री हड़बड़ाए, भगवान से बार बार धन्यवाद किए, बोले प्रभु बड़ी रक्षा किए, हे गंगा मैया। गंगा मैया में पुल बना हुआ था। बोले हम तो पुल का फीता काटने आए थे, हमारे तो श्वास का ही फीता कट गया था, भी निपट गए थे। कारण क्या है? अचानक से नया काम करोगे तो सफल होने की संभावना कम है। हो सकते हो, ऐसा नहीं है, अपवाद की कमी नहीं रहती। हो सकते हो आप सफल हो जाओ, लेकिन जो आपके पिताजी पर पितामह ये कार्य करते थे, उस कार्य को आप परंपरा से करोगे तो वह कार्य आपके ब्लड में है, आपके डीएनए में है, आपके अंतःकरण में, माता पिता के शरीर से प्रविष्ट है। इसलिए मनुस्मृति में यही कहा गया। और सच बताएं, मनुस्मृति के आधार पर यदि भारत में आरक्षण दे दिया जाए तो कोई बेरोजगार नहीं होगा। सच बताइए, राजा मनु ने इतनी सुंदर व्यवस्था की थी कि बेटा बच्चा पेट में बाद में आएगा, पहले उसकी रोजगार की गारंटी होती थी। अब आज जन्म लेने के बाद आधा उम्र हो गया, तब सरकार रोजगार गारंटी चलाती है। उसमें भी रोजगार गारंटी होती है कि भ्रष्टाचार की गारंटी होती है, पता नहीं है कि नहीं। जो मेहनत करने वाले हैं उनको महिला मिलता नहीं है, जो मेहनत नहीं करने वाले वो घूम घाम के मेट चले आए। जय सिया राम बोलते रोजगार गारंटी। ठग बदमाशों की फैक्ट्री लगी हुई है। एक कुदाली खोद के पेड़ लगाने की ताकत नहीं है, मर गए हैं उनके नाम पर पैसा चल रहा है। रोजगार गारंटी, रोजगार गारंटी देना है तो महाराज मनु के जैसे दो। अच्छा सच बताइए, महाराज मनु की रोजगार गारंटी यदि दे दी जाए तो ब्राह्मण का कार्य क्या है? अध्ययन और अध्यापन। भारत देश के जितने शिक्षक हैं वो कौन हो जाएंगे? ब्राह्मण हो जाएंगे। यदि महाराज मनु की गारंटी दे दी जाएगी तो जितने क्षत्रिय हैं, अब क्षत्रिय में कौन कौन है?
जानते हो, छत्री का मतलब केवल राजपूत नहीं होते, ठाकुर नहीं होते, ये भी सुन लो। छत्री का मतलब जिनके छत्र में प्रजा सुखपूर्वक निवास करे, जो शासन करते। हमारे यहां हर जात के लोग छत्री हुए हैं, याद रखिएगा। हमारे यहां पाल राजा हुए, हमारे यहां सेन राजा हुए। सेन माने नाई, पाल माने जो भेड़ बकरी का पालन करे, गडरिया। हमारे यहां यादव राजा हुए, हमारे यहां गोंड राजा हुए, हमारे यहां लोधी राजा हुए, सब राजा हैं, क्षत्रिय। छत्तीसगढ़ में जिनको कुर्मी कहा जाता है वो भी सब क्षत्रिय हैं, याद रखिएगा। वर्मा, उनके नाम के सामने क्या जोड़ दिया गया? वर्मा। क्यों? जिस समय बुद्ध का प्रभाव था तो ये लोग प्रभावित होकर के बुद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे, लेकिन उनके बाद भगवान आदि शंकराचार्य जी प्रकट हुए और उन्होंने समनपूर्ण क्षत्रियों को पुनः सनातन धर्म में प्रतिष्ठित किया। इसलिए वापिस लौट करके आने के कारण उनको वर्मा कहा गया। वर्मा भी क्षत्रिय होते हैं। अब महाराज मनु की व्यवस्था के अनुसार यदि आरक्षण दे दिया जाए तो सच बताइए क्षत्रिय का काम क्या है? बोले भले अपनी जान चली जाए लेकिन उसके सामने किसी स्त्री का शील भंग नहीं होना चाहिए, किसी निर्दोष के ऊपर कोई प्रताड़ित ना करे, कोई प्रताड़ना ना दे, किसी निरीह निस्सहाय का अहित ना हो, गौ का अहित ना हो, ब्राह्मण का अहित ना हो, धर्म का ह्रास ना हो। यह कार्य किसका है? रक्षा करने का काम किसका है? क्षत्रिय का है। तो सच बताइए, यदि महाराज मनु की व्यवस्था के अनुसार आरक्षण दे दिया जाए तो भारत देश के जितने पुलिस वाले हैं सब क्षत्रिय हो जाएंगे। अब क्षत्रिय माने बता दिया, ये ST SC OBC जर्नल ये महाराज मनु की में तो लिखा नहीं है, ये तो नेताओं ने बनाया है भारत आजाद होने के बाद। तो क्षत्रिय में सब आएंगे, गोंड क्षत्रिय, कुर्मी क्षत्रिय, पटेल क्षत्रिय, राजपूत क्षत्रिय, सिख भी क्षत्रिय हैं, ये सब क्षत्रिय वंशी हैं। ये सब पुलिस और आर्मी में भर्ती हो जाएंगे। सच बताइए, बेरोजगार रहेगा कोई? उतने नहीं हैं जितनी संख्या में हमको चाहिए। मनु की व्यवस्था के अनुसार यदि वैश्य को आरक्षण दे दिया जाए तो जितने दुकानदारी के काम हैं सब बनिया जी को, गुप्ता जी को, दुबे जी को, खंडेलवाल जी को मिल जाएगा। जय सिया राम, है कि नहीं? वैश्य का क्या कार्य है? गीता में लिखा है, भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं बनिया का, वैश्य का क्या कार्य है? कृषि गौरक्ष वाणिक्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, गौ की रक्षा करना, गौ का पालन करना जरूरी है। जो वैश्य है उसके घर में गाय होनी चाहिए। कृषि गौरक्ष वाणिक्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और वाणिक्य, यहां का सामान वहां पहुंचा दो, 10% ले लो उदर पोषण, परिवार पोषण के लिए। ये कार्य किसका है? वैश्य का है। अच्छा सच बताइए, महाराज मनु की व्यवस्था के अनुसार यदि आरक्षण दे दिया जाए तो भारत देश का जितना डेयरी उद्योग है वो सब किसका हो जाएगा? यादव जी का हो जाएगा। किनका हो जाएगा? अच्छा सच बताइए, जितने यादव हैं सब माला माल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भारत देश में प्रतिदिन करोड़ों लीटर दूध की जरूरत पड़ती है और यहां उतना दूध है ही नहीं है। सारा पैसा किसके पास जाएगा? ये दूध का, दही का, घी का व्यापार किसका हो जाएगा? कोई यादव बेरोजगार रहेगा? ईमानदारी से बताओ। 20-20 हजार के, 50-50 हजार के जूता लोग पहनते हैं, बोलते रेड चिप का जूता है, इसका जूता है। वो कंपनी एक्सपोर्ट करके बाहर से ला रहे हैं, इंपोर्टेड माल है, विदेश का माल है। 2 लाख का जूता, 4 लाख का जैकेट। सच बताओ, ये सब कौन बनाएगा? जिनको गरीब और दलित बोला जाता है, हमारे चर्मकार बंधुओं के पास वो सारा पैसा जाएगा। एक चर्मकार बेरोजगार नहीं रहेगा, सब माला माल हो जाएंगे। ये बड़े बड़े बाटा वाटा कंपनी के मालिक कौन होंगे? वो लोग होंगे।
भैया यदि मनु की व्यवस्था के अनुसार आरक्षण दे दिया जाए, लकड़ी का पूरा कारोबार बढ़ई लोगों का हो जाएगा, बांस का पूरा व्यापार कर्रा लोगों का हो जाएगा, तांबे का पूरा व्यापार ताम्रकार लोगों का हो जाएगा, और तेली लोग तो माला माल हो जाएंगे, साहू जी लोग, है कि नहीं। पूरा पेट्रोल पंप उनका, डीजल पंप उनका, सारा देश का तेल, सरसों का तेल, ये भी तेल, क्या कौन सा तेल चलता है भगवान जाने, वो सारा तेल उनका हो जाएगा, माला माल हो जाएंगे। कपड़े का काम सारे हमारे देवांगन कोष्ठा जिनको कहा जाता है उनका हो जाएगा। सब जन्म से रोजगार लेकर के चलने वाले लोग। और याद रखना, भारत में सोने का सिक्का चलता था कब? जब महाराज मनु की बात को लोग समझ करके स्व अनुशासन में चलते थे। उस समय भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी मजबूत थी कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, लेकिन बात न समझ पाने वाले लोगों ने सब चौपट कर दिया। अब कागज का नोट लिए लिए घूम रहे हैं, उसका भी रेट नीचे गिरता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने महापुरुषों की बात को समझा नहीं, और बिना समझे आए बाएं साएं कुछ का कुछ बकने लग गए।